हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल फास्ट मैथ सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज की जो है ये वीडियो कक्षा 6 गणित और यूपी बोर्ड से है और इसका जो अभ्यास 7A है और इसका चैप्टर नंबर 7 है। ज्यामितीय अवधारणाएं। क्या है ज्यामितीय अवधारणाएं? तो यहाँ पे देखिए, अब अभी मैं जो है प्रश्नावली पे नहीं लेकर चलूंगा। अभी जो है मैं आपको यह बताऊंगा कि जो है वक्रतल और समतल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वक्रतल और समतल दो चीजें आपको बताना है हमें। वक्रतल और समतल। वक्रतल हम उसको कहते हैं जो ग्लोब की तरीके से हो या जो गोल हो, जैसे इस तरीके से हो, यानी जिसमें कोई भी कहीं पे ज्वाइंटिंग ना हो। ज्वाइंटिंग यानी कहीं पे इस तरीके से जुड़ा ना हो, इस तरीके से जुड़ा ना हो, ठीक है। और वक्रतल जहां पे हमको ज्वाइंटिंग दिखे, जैसे इस तरीके से, जैसे मान लो हम श्यामपट कह सकते हैं, मोबाइल कह सकते हैं, मेज कह सकते हैं, ये सब क्या है? समतल है। और ये क्या है? वक्रतल है। जैसे यहाँ पे अगर हम सेब ले लें तो सेब में जो है क्या होता है? कुछ इस तरीके से, इसमें कहीं ना कहीं ज्वाइंटिंग नहीं दिखता है, यानी कुछ ना कुछ गोल आकृति में रहती है, ठीक है। और जैसे कंचा वगैरह होता है, कंचा आप ले सकते हो, जैसे गोली जिसको हम कहते हैं। और अंडा कह सकते हो, अंडा भी कुछ इस तरीके से गोल होता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? ये सब वक्रतल के अंतर्गत आते हैं। और जो बाकी चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? समतल के अंतर्गत। जैसे मेज हो गया, टीवी हो गई, और जो है चारपाई हो गई, अलमारी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां से वक्रतल और प्लस समतल दोनों जो होते हैं वो क्या आते हैं? वक्रतल और प्लस समतल। वक्रतल और प्लस समतल के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे शंकु होता है, तो शंकु जो है, अब ये दोनों से ज्वाइंटिंग, यहाँ पे देखो क्या है, एक तो वक्रतल भी यहाँ पे जुटा हुआ है और समतल भी जुटा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस चीज को अगर हटा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको जोड़ देते तो वक्रतल भी हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये दोनों के अंतर्गत आता है, वक्रतल और समतल। जैसे इसी प्रकार हम बेलन को कह सकते हैं, हम इसी प्रकार बेलन को कह सकते हैं। ये जो है बेलन है और इसमें भी वक्रतल और समतल दोनों है। इस तरीके से बेलन होता है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे वक्रतल और समतल दोनों है, तो इसको भी हम कह सकते हैं वक्रतल और समतल के अंतर्गत। यानी आपके पास जब चित्र आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वक्रतल है या समतल है। तो चलिए मैं अब सीधे प्रश्नावली पे लेकर चलता हूँ, क्या होता है वक्रतल, कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो प्रश्नावली जो है इसका 7 ये है। तो सबसे पहले इसका क्या दिया गया है? आप लोग के पास बुक होगी। निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे दिया हुआ है, क्या दो है? समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। देखो मैंने ये जैसा जैसा क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे समय करूंगा। आपके पास बुक होगी, आप बुक लेकर ही पढ़िएगा, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। समतल में दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो पहले में क्या भरना पड़ेगा? ए वाले में एक रेखा खींची जा सकती है, एक भरना पड़ेगा। और तो यहां कुछ खींच नहीं सकते हैं। अगर मान लो यहां से लेकर जाए तो ये बिंदु नहीं पड़ेगा। तो ये बस इतना सा हो गया। समतल में स्थित दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है समतल में स्थित किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है समतल में किसी रेखा, मान लो यही रेखा है, हम एक रेखा और खींच लेते हैं। तो जो हमारा जो है ये जो है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर होता है, छोटे छोटे बिंदुओं से, ऐसे जो है छोटे छोटे ये बिंदुओं से मिलकर जो है बना होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है और एक में जुड़ जाता है। अगर ये जुड़ जाएंगे तो हमको नहीं पता चलेगा। तो ये हमारी क्या हो जाती है? लाइन हो जाती है। आ रहा है समझ में? ये छोटे छोटे बिंदु से, यानी तो हम इसमें कह सकते हैं असंख्य, असंख्य बिंदुओं से, यानी बहुत सारे बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से कह सकते हैं, असंख्य बिंदुओं से कह सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहो रख सकते हो, असंख्य रख सकते हो। आपके बुक में क्या दिया हुआ है? एक मिनट दोस्तों, देख लें एक बार। यहां पे भी असंख्य दिया हुआ, अनंत दे सकता है, असंख्य दे सकता है। असंख्य बिंदुओं से छोटे छोटे जब बिंदु इसमें हमको दिखाई नहीं देते हैं कहीं ना कहीं, बस। अब तीसरा क्या है? सी वाला क्या है? यहाँ पे हम सी वाला भी देख लेते हैं।
गोले का तल कैसा होता है? तो अभी तो मैंने बताया जो गोल रूप में होगा वो क्या होगा? वक्रतल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है? वक्रतल। यहाँ पे तीसरा में क्या कर सकते हैं? वक्रतल होगा। ठीक है, वक्रतल। अब यहाँ पे कह रहा है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो मान लो समतल में मैं कहीं एक बिंदु रख दिया और यहाँ से इस पे से संख्या रेखा पे हम खींचते चले गए तो बहुत सारे रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अनंत कह सकते हैं या असंख्य कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से किसी भी तरीके से खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, यानी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे डी वाले में भी क्या होगा? अनंत या कर सकते हो या आप असंख्य कर सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब जो है हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही का चिन्ह तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे कह रहा है कागज का तल जो है समतल है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कागज का तल समतल है। तो कागज आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से होता है, तो कहीं ना कहीं समतल के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल एकदम सही कह रहा है। तो यहाँ पे बात उसने सही कही है, अपनी बात जो है सही कह दिया। कागज का तल समतल होता है, समतल है, तो बिल्कुल सही कहा उसने, सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। बी नंबर आपसे क्या कह रहा है? तीन असंख्य रेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। ये कह रहा है कोई तीन बिंदु ले लीजिए और इसे असंख्य रेखाएं सबसे खींची जाए तो क्या समतल बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा, कभी बना नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी नंबर की अगर हम बात करें तो सी नंबर हमारा क्या कह रहा है? समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। तो समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती, ऐसा कभी नहीं। सदैव इसने कहा तो इसने गलत कहा भाई, क्योंकि सदैव तो नहीं होती, मान लो कभी कदार हो सकती है। मान लो बुक की अगर देख ले तो यहाँ पे दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर हो सकती हैं, दो रेखा समांतर हो सकती है, लेकिन इसने कह दिया सदैव। तो सदैव की जब बात कही है तो इसने गलत कह दिया। क्यों गलत कह दिया? कि मान लो अगर कुछ मान लो इस प्रकार मेरा हो जाता, इस प्रकार अगर मेरा हो जाता तो कहाँ कोई समांतर है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये समतल के अंतर्गत आती है और एक सदैव दो रेखाएं बराबर होती हैं, तो इसने गलत कह रहा है। कहाँ इसमें बराबर है? नहीं है। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है। अब अगर हम डी नंबर की अगर बात कर लें तो डी नंबर हमारा क्या कह रहा है? कमरे की दीवार का तल समतल है। कमरे की दीवार का तल समतल है। तो यहाँ पे बिल्कुल कमरे की दीवार, मैंने क्या बताया? कमरा ले लो और जो है कुछ क्लास जो है रूम हमारा जो इसी तरीके से तो होता है, तो ये जो है समतल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो है अभी हमने आपको क्या बताया? समतल वक्रतल के मैंने जो भिन्नता बताई, तो ये किसके अंतर्गत आता है? समतल के अंतर्गत आता है। ये एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्यों गलत कह रहा था? ये सदैव कह रहा था तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे असंख्य रेखाएं तीन बिंदुओं से खींचकर कोई समतल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं कितनी संख्याएं हो जाएं, असंख्य संख्या। तो अब चलिए हम जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को हम जो है नोट कर लेंगे, फिर आपको मिलान करके बता देंगे। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन को मैंने फॉरवर्ड बना दिया है। यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार लिख दिया गया है और यहाँ पे हम समतल को यस से प्रदर्शित कर रहे हैं और वक्रतल को वी से कर दिए हैं, और समतल और वक्रतल को यहाँ पे यस वी से कर दिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय नहीं लगेगा, फटाफट कर देंगे। तो यहाँ पे बताओ ग्लोब, ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है ग्लोब, आप लोग देखे होंगे। तो ये किस तरीके से आता है? ये वक्रतल से आता है, तो इसको हम वी से प्रदर्शित कर देते हैं इसके सामने। और स्टील की अलमारी, अभी अलमारी की मैंने बात किया था, ये कैसा था? समतल था, तो इसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। खीरा, खीरा किस तरीके से होता है? खीरा आप जानते हो कि आम के तरीके से होता है, मतलब थोड़ा सा उसमें कोई कहीं पे ज्वाइंटिंग नहीं दिखाई देता है ना, कहीं पे कोई ज्वाइंटिंग नहीं दिखाई देता, यानी वो किसके अंतर्गत जाएगा? वक्रतल के, यानी वी के अंतर्गत जाएगा। लोहे का पाइप भी, लोहे का पाइप जो है किसके अंतर्गत जाएगा? वक्रतल के अंतर जाएगा, यानी वी से प्रदर्शित नहीं। शंकु जो है, शंकु में मैंने अभी बताया कि शंकु कुछ इस प्रकार होता है, तो शंकु को जब देखेंगे तो इसमें वक्रतल और जो है समतल दोनों आएंगे, तो यहाँ पे हम वक्रतल प्लस समतल दोनों कर देंगे। श्यामपट्ट का तल कैसा होता है? समतल होता है, तो इसको हम समतल कर देंगे। और यहाँ पे ठोस बेलन, ठोस बेलन, तो बेलन की मैंने जब बात किया था तो बेलन भी क्या आया था? वक्रतल और समतल दोनों होते हैं, इसमें वक्रतल और प्लस समतल दोनों आते हैं। और कांच की गोली, तो गोली की मैंने बात किया था, तो गोली तो यहाँ पे वक्रतल आता है, यानी गोल होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपसे कहीं से भी आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं शायद, तो चलिए इन क्वेश्चन को भी हल करवा देते हैं ताकि ये आपका अभ्यास खत्म ही हो जाए।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है और 5 और 6 तीन क्वेश्चन अभी दिए गए हैं, तो इनको भी हम हल कर लेते हैं। तो जो है 4th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। तो ठोस बेलन मैं मान लो बना लेता हूं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे एक वक्रतल होगा और ये दो जो है क्या होंगे, समतल होंगे। ठीक है, एक वक्रतल हो गया जिस तरीके से गोल होता है जिससे हम बेलते हैं, और यहाँ पे जो है दो समतल हो गए जैसा कि है। और जो है यहाँ पे तीसरा और वक्रतल एक हो गया और समतल दो हो गया। अब अगर चौथा क्वेश्चन की बात होगी, यानी दो समतल एवं एक वक्रतल। ठीक है, दो समतल और एक वक्रतल, एकदम बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है पांचवा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, समतल के तीन गुण बताइए। तो समतल में आपको मैंने एक गुण बताया था कि एक बिंदु से अनेक असंख्य रेखाएं खींची जा सकती। तो एक तो ये हो गया, और उन्हीं दो बिंदुओं को अगर ले लिया जाए, किन्हीं दो बिंदुओं को ले लिया जाए तो उससे केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर तीसरा ले लिया जाए कि किन्हीं दो बिंदुओं से जो रेखा खींची जाती है वो समतल के अंतर्गत आएगी। कहीं भी लेकर जाओगे, इधर नहीं भगा सकते हो आप, जब लेकर जाओगे तो समतल में ही खींची जा सकती है। तो इनकी भी डिफिनेशन आप लिख सकते हो। तो समतल के पहला गुण जो है आप लोग लिख लीजिए, मैं लिख दूं अभी। मैंने जो है तीनों की डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। पहले की डिफिनेशन क्या है, समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया था। मान लो ये कोई बिंदु है, यहाँ से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये जो इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है, समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मान लो दो बिंदु है, यहाँ से केवल एक रेखा खींची जा सकती है दोनों से। तो ये इसकी खास बात है, ये इसकी खास बात है। इनकी जो है तीन गुण हमको बताने थे, तो दो गुण तो हो गए। और ये जो है क्या है, ये रेखा उसी समतल में होती है भाई, ये कहीं भाग कर नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आए फिर ऐसे ऊपर चली जाएंगी, ये उसी सीरियल में चलेंगी। ठीक है, इसका तीसरा गुण क्या है, समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु तल पर ही स्थित होता है। ये प्रत्येक बिंदु जो है तल पर स्थित होता है, कहीं भी कोई बिंदु होगा तो उसके तल पे ही स्थित होगा। ठीक है, तो जो है ये और ये जो तल पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोचा कि इस पर थोड़ा सा वीडियो बना ही दूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।